हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a तथा tan a को cot a के पदों में व्यक्त करें। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। समकोण है। अब यहाँ कह रहा है साइन सेक tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ cot a है तो यहाँ लिखेंगे cot a। अब cot और a को अगर थीटा माना जाए तो cot थीटा होगा और cot थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं आधार बटे लंब। यहाँ लिख दिए आधार बटे लंब। और a से हमको देखना है, यहाँ से किसी समकोण त्रिभुज में जहां से देखा जाए उसका सम्मुख भुजा लंब होता है। जैसे हम कोण ए से देख रहे हैं तो कोण ए का सम्मुख भुजा BC होगा, तो BC के जगह लंब लिख सकते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो उसे कर्ण कहते हैं। तो ABC में सबसे बड़ी भुजा AC है तो इसको कर्ण कहेंगे, कर्ण लिख दिए। उसके बाद जो शेष बच जाएगा उसका नाम आधार है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो इसका नाम आधार होगा, आधार लिख दिए। अब यहाँ cot a से देखेंगे और हमको आधार और लंब चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार होगा। तो आधार के जगह AB लिख सकते हैं, यहाँ AB लिख दिए। लंब के जगह BC है तो यहाँ BC लिख दिए। अब cot a के नीचे में हम अपने से 1 लिख दिए। अब AB का सीधा में cot a है, इसीलिए AB का मान cot a है। BC का सीधा में 1 है, इसीलिए BC का मान 1 है। अब हम जहाँ AB है वहाँ cot a लिख सकते हैं। तो ये AB है तो इसका मान cot a है, cot a लिख दिए। BC का मान 1 है, यहाँ का मान 1 है। अब हमको AC का मान निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें है AC, तो AC का स्क्वायर होगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा तो AC है कर्ण, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब BC है तो लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। अब AC का मान तो नहीं है तो AC का स्क्वायर लिखेंगे। BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान है cot, तो cot A का होल स्क्वायर। अब यहाँ AC का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर, 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, इसीलिए 1 का स्क्वायर के जगह 1 लिख दिए। उसके बाद cot a का होल स्क्वायर है तो cot a का होल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं cot स्क्वायर a। यहाँ जो स्क्वायर है वो यहाँ आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे cot स्क्वायर a। अब AC में जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो बराबर का उधर जाने से रूट लग जाता है। तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब AC का मान रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a निकल गया। तो यह है AC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a। AC का मान 1 प्लस cot स्क्वायर a निकल गया। अब कह रहा है साइन a सेक a तथा tan a को cot a के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले साइन a को लिखते हैं साइन a। साइन और a को अगर थीटा माना जाए तो ये साइन थीटा होगा और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिख दिए। अब लंब और कर्ण चाहे ए से देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब की जगह BC और कर्ण की जगह AC, तो BC बटे AC होगा। अब BC का मान 1 है, 1 लिख दिए और कर्ण का मान है रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो साइन A को अगर cot A के पदों में लिखना है तो 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a होगा। उसके बाद कह रहा है सेक, तो लिखेंगे यहाँ सेक a। सेक और a को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं
कर्ण बटे आधार। कर्ण है AC तो यहाँ लिखेंगे AC और आधार है AB लिख दिए। अब AC का मान है AC का ये मान है √1 प्लस कॉट स्क्वायर A बटे AB का मान है कॉट A, तो यहाँ होगा कॉट A। तो सेक A को अगर कॉट A के पदों में लिखना हो तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर A बटे कॉट A होगा। आगे है tan A, तो यहाँ लिखेंगे tan A। अब tan A को कॉट A के पदों में अगर लिखना हो तो ये tan और ये को अगर थीटा माना जाए तो ये tan थीटा होगा, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। लंब है BC लिख दिए और आधार AB है AB लिख दिए। BC का मान 1 है 1 लिखेंगे और आधार का मान कॉट A है तो कॉट A लिख दिए। तो tan A को अगर कॉट A के पदों में लिखना हो तो tan A बराबर होगा 1/कॉट A। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कौन A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखें या व्यक्त करें। तो हम जान रहे हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जिसमें से सभी को सेक A के पदों में लिखना है। तो इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है सभी को सेक A के पदों में लिखना है। तो हम जान रहे हैं सबसे पहले साइन A, साइन के बाद कॉस A, tan A, कॉट A, आगे होता है सेक A, उसके बाद कोसेक A। तो कह रहा है इतना सब को सेक A के पदों में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 को हमको सेक A के पदों में लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेक A, तो यहाँ लिखेंगे सेक A और सेक और A को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा, और सेक थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कर्ण बटा आधार, और A से देख रहे हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी हम जान रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज में जहाँ से देखा जाए उसका सम्मुख भुजा लंब होता है। तो कोण A का सम्मुख BC है तो BC के जगह लंब लिख दिए, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो उसे कर्ण कहते हैं। तो ये ABC में सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC के जगह कर्ण लिख दिए, और जो शेष बच जाएगा उसका नाम आधार होगा। तो BC लंब है, AC कर्ण है और AB आधार है। अब हम यहाँ कर्ण के जगह, कर्ण है AC तो कर्ण के जगह AC लिख सकते हैं, और आधार के जगह AB तो AB लिख दिए। अब सेक के A के नीचे 1 लिख दिए। अब AC का सीधा में सेक है इसीलिए AC बराबर सेक A, AB का सीधा में 1 है इसीलिए AB बराबर 1 होगा। तो AC के जगह हम लिख सकते हैं सेक A। AC का मान सेक A है, AB का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब AC का मान लिखा हुआ है, AB का भी मान 1 है, तो हमको BC निकालना है। BC लंब है, लंब निकालना है, और पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब का स्क्वायर, तो लंब BC है तो यहाँ BC का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC तो AC का स्क्वायर माइनस आधार AB है तो AB का स्क्वायर। अब BC का मान नहीं है इसीलिए यहाँ BC का स्क्वायर लिखेंगे। AC का मान है सेक तो सेक A का होल स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस लिखें। AB का मान वहाँ से भी 1 देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर हम जान रहे हैं अगर सेक A का होल स्क्वायर हो तो उसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर A। यहाँ जो स्क्वायर हो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर A माइनस 1 को अगर 2 बार गुना किया जाए
तो 1 गुना 1 बराबर 1 ही होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हैं। अब BC में जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो BC का मान निकल गया सेक स्क्वायर A माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 1 और रूट में, तो रूट के अंदर रूट अंडर लिख दिए सेक स्क्वायर A माइनस 1। अब हमको कह रहा है सभी को सेक A के पदों में लिखना है, तो हम जान रहे हैं सबसे पहले साइन होता है और कह रहा है कौन A के लिए, तो साइन A, उसके बाद कॉस होता है तो कॉस A, उसके बाद टेन होता है तो टेन A। तो सबसे पहले हमको निकालना है साइन, तो लिखेंगे साइन, और यहाँ कह रहा है कौन A के लिए, तो साइन A होगा। अब साइन और A को अगर थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दें। लंब है मेरा BC, तो BC लिख दें, और कर्ण AC, AC लिख दें। BC का मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 और बटे AC का मान है सेक A, AC का मान सेक है, सेक A लिख दिए। आगे है कॉस, तो लिखेंगे कॉस A बराबर लंब बटे कर्ण की जगह कॉस A में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब आधार इस बार है AB, तो AB लिखेंगे, और कर्ण AC है, AC लिख दिए। AB बटे AC, अब AB का मान 1 है, 1 लिख दिए। AC का मान है सेक A, सेक A लिख दिए। उसके बाद होता है टेन, तो टेन A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिख दिए। अब लंब का मान है BC एक बार लिखेंगे, और आधार के जगह AB लिख सकते हैं, AB लिख दिए। अब BC के जगह लिख सकते हैं हम रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटे AB का मान 1 है, तो 1 लिख सकते हैं, और इतना को इतना के साथ 1 के साथ अगर भाग देंगे तो एक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 लिखेंगे। आगे है कॉट, तो कॉट A बराबर कॉट और A को अगर थीटा माना जाए तो कॉट थीटा होगा। इसका फॉर्मूला जानते हैं आधार बटे लंब, तो लिख दिए आधार बटे लंब। अब आधार की जगह 1 है, 1 लिख दिए। अब लंब के जगह लंब के जगह हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। आगे होता है सेक, तो सेक तो यहाँ लिखा हुआ है, सेक के पदों में ही लिखना है, इसीलिए सेक को नहीं लिखेंगे। आगे सेक के बाद कोसेक है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक A। अब कोसेक और A को अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब लिख दें। कर्ण है AC लिख दें, और लंब है BC, तो BC लिख दें। AC का मान है सेक A लिख दें, और नीचे BC का मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिख सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर सबसे पहले देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 3 का, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान ज्ञात करना है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जान चुके थे। जैसे अगर साइन थीटा हो या साइन थीटा ही पहले लिखते हैं, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर यहाँ कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और भी हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना अभी फ़िलहाल जानना है, यही इसी का भी यूज होगा इसमें। और अगर यहाँ स्क्वायर हो तो यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ अगर स्क्वायर हो तो यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे साइन स्क्वायर, इसको अगर थीटा माना जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 63 है, 63 लिख दिए। उसके बाद प्लस यहाँ जो है वही लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, फिर नीचे में है कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर अभी है, ये कॉस स्क्वायर थीटा अभी है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कॉस बदल जाएगा साइन स्क्वायर में। अभी 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 17 होगा, 17 लिख दिए, और प्लस इधर है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और ये भी हम जान रहे हैं कि जैसे ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करना है, इसीलिए ये दोनों में से इसी को किए हैं, फिर ये दोनों में से एक, इसीलिए इतना को किए। अब आगे
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ जो है वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर। अब इतना में से अगर इतना को घटा देंगे तो कितना होगा, 90 में अगर 23 को घटाएंगे 63 को घटाएंगे तो 27 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 27 प्लस यहाँ है साइन स्क्वायर 27 बटे नीचे में साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 90 में अगर 17 को घटाएंगे तो 73 होगा, तो 73 लिख दिए प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब साइन को पहले लिखेंगे कॉस को बाद में, तो ये होगा साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 बटे नीचे में है साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर को यहाँ लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर और इसको अगर थीटा माना जाए तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस, ये है कॉस और कॉस लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर होगा, और इतना को भी अगर थीटा माना जाए तो ये होगा थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1। सर्वसमीका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो हम जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ हो वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो ये साइन, इसको अगर थीटा माना जाए, फिर ये कॉस, इसको अगर थीटा माना जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखेंगे नीचे। फिर साइन स्क्वायर और अगर थीटा माना जाए, फिर यहाँ थीटा, दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को 1 के साथ भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान 1 होगा, 1 होगा। चलिए अब 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो चलिए यहाँ फार्मूला भी हम लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, या अगर कॉस थीटा हो तो उसको हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। आगे है कॉस 90 डिग्री माइनस अगर थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और भी होता है लेकिन हमको ये दोनों में से या दोनों यूज हो सकता है, इसीलिए हम ये दोनों को ही लिखे हैं। तो अब ये साइन और इसको अगर थीटा माना जाए तो ये साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा अगर अभी है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 25 है 25 लिख दी। यहाँ जो है वही लिखेंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करना है। तो यहाँ कॉस 65 है, कॉस 65 लिख दिए प्लस, फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करना है। तो कॉस और 25 को अगर थीटा माना जाए तो ये कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन हो गया। अब 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 25 है 25 लिख दिए, उसके बाद यहाँ है साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री लिख दिए। अब ये कॉस है, कॉस लिख दिए। अब 90 में अगर 25 को घटाएंगे तो 65 होगा, तो यहाँ 65 लिख दिए। उसके बाद यहाँ है कॉस 65 लिख दिए, प्लस साइन है, साइन लिखेंगे। 90 में अगर 25 को घटाएंगे तो यहाँ भी 65 होगा, 65 लिख दिए। इसके बाद साइन 65 डिग्री। अब यहाँ कॉस 65 दोनों को अगर गुना कर दिया जाए, जैसे कॉस थीटा को गुना करेंगे कॉस थीटा के साथ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा के जगह 65 है। तो उसी तरह अगर इसको अगर गुना किया जाए कॉस 65 गुना कॉस 65, तो कॉस कॉस गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा, और ये दोनों में से एक थीटा को लिखेंगे, जैसे 65 लिख दिए। तो उसी तरह अगर यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस, यहाँ भी है साइन, साइन 2 बार तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर, और थीटा के जगह 65 है 65 लिख दिए। साइन को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस, कॉस को अगर बाद में लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65, और दोनों में थीटा का मान सेम है, इसीलिए ये इस फॉर्म में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा के जगह 65 है 65, फिर कॉस यहाँ भी स्क्वायर, फिर थीटा के जगह 65 या 65 के जगह थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं, तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 का भी मान 1 होगा।
तो इस तरह से sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का मान भी 1 होगा।